हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल लेटेस्ट जॉब अपडेट में स्वागत है। एम्स की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट होने वाली है। सबसे पहले हम इसको शॉर्ट में देखेंगे ताकि अगर ये आपके काम का है तो आप इसमें अप्लाई करें, नहीं तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इसका डिटेल नोटिफिकेशन, सारी चीजें देखेंगे, कितनी वैकेंसी होने वाली है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, एज लिमिट क्या होगी और आपकी सैलरी कितनी होगी। तो चलिए हम पहले इसको शॉर्ट में कवर करते हैं। एम्स रायपुर की रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट होने वाली है आपकी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो फिर आपको इसका एक और फॉर्म ऑफलाइन मोड में आपको इसको सेंड करना पड़ेगा। 52 पोस्ट हैं टोटल और आपकी मंथली सैलरी 1,42,000 के अप्रॉक्स होने वाली है। और इसका जो लास्ट डेट है वो है 13 सितंबर। जॉब लोकेशन की बात करें तो रायपुर में आपकी जॉब होने वाली है। अगर हम इसके क्वालिफिकेशंस की बात करें तो अगर आपने एमडी एमएस कर रखा है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। वैकेंसी की बात करें तो टोटल 52 वैकेंसी निकल के आ रही है। और अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो हो सकता है कि आपका रिटन टेस्ट हो और फिर इंटरव्यू हो और वॉक इन इंटरव्यू होगा आपका। अगर हम सैलरी की बात करें तो 1,42,000 आपकी पर मंथ की सैलरी होने वाली है इसमें। जॉब लोकेशन की बात करें तो रायपुर में, एम्स रायपुर में आपकी जॉब होने वाली है। लास्ट डेट इसका 13 सितंबर है। और अगर हम स्टेप्स की बात करें कि आपको इसको कैसे अप्लाई करना है तो फिर आपको इसके ऑफिशियल साइट पे जाके अप्लाई करना होगा। ऑफिशियल साइट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन उसका जो पीडीएफ है मैं आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप खुद से भी उसे एक बार रीड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। 24 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और इसकी क्लोजिंग डेट 13 सितंबर है। एक चीज ध्यान रखने वाली है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब होने वाली है। 11th मंथ की आपकी जॉब होगी या फिर तब तक जब तक कि कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं बनाया जाता है तब तक। अगर हम इसमें डिपार्टमेंट की बात करें तो टोटल 20 डिपार्टमेंट्स यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हैं। और आपको जिनमें भी लगता है कि आप एलिजिबल हो आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि इसमें मेंशन कर रखा है कि आप सिर्फ एक ही में अप्लाई करो, आप मल्टीपल में अप्लाई कर सकते हो। और जितने भी आप अप्लाई करोगे उसका एक ऑफलाइन फॉर्म आपको वहाँ पे सेंड करना पड़ेगा, उसकी डिटेल्स मैं अभी आपको नीचे दूंगी। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, सबसे पहले क्वालिफिकेशन में देखते हैं। अगर कोई मेडिकल कैंडिडेट है जनरल डिसिप्लिन के लिए तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट करा होना चाहिए, एमएस या एमडी, और आपको 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस भी चलेगा या फिर उसके इक्विवेलेंट। उसी तरीके से सेकंड भी है, इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन सेम ही रहेगा, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन चाहिए या फिर मास्टर्स ऑफ सर्जरी। 1 ईयर का आपको टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस चलेगा या फिर आपने 3 ईयर का कोर्स कर रखा हो। इसमें एक चीज मेंशन कर रखी है कि जो आपका ये एक्सपीरियंस वाला क्वालिफिकेशन है ये रिलैक्सेबल हो जाएगा 1 ईयर के लिए अगर एससी एसटी कैंडिडेट उतने ज्यादा नहीं होंगे तो। अगर हम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो फिर आपका जो एज होगा या फिर आपकी जो और क्वालिफिकेशंस होंगी वो सब लास्ट डेट जो इसका सबमिशन का है उस दिन देखा जाएगा। और जो आपका एक्सपीरियंस है जब आपको क्वालिफिकेशन वो मिली है उसके बाद से इसको देखा जाएगा। और अगर हम वैकेंसी की बात करें तो फिर ये वेरी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इतना ही हो, कम ज़्यादा वो अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। जनरल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो फिर आप इसको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। 24 से स्टार्ट हो जाएगा और 13 तक ये चलेगा। ये इसका ऑफिशियल साइट है, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब अगर हम इसकी बात करें तो फिर यहाँ पे ये मैंडेटरी यहाँ पे गिवन है कि आपको जो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसका हार्ड कॉपी और उसके साथ जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको स्पीड पोस्ट से आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा। और इसकी जो डेट है वो 28/9/2022 तक वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। अब अगर बात करें तो फिर आपको हार्ड कॉपी में वहाँ पे क्या क्या सबमिट करना है ये चीज़ मेंशन कर रखी है। आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कैंडिडेट ब्रीफ, ये आपको नीचे मिल जाएगा। जो ये पीडीएफ है उसके लास्ट में ये गिवन है, आप उसको प्रिंट करा के उसको फिल करके उसको अटैच कर दीजिएगा। आपकी जितनी भी मार्कशीट है 10 ऑनवर्ड, आपका जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, एनओसी हो गया अगर आप किसी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो, और भी आपका जितना रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हो गया। आपका जो डॉक्यूमेंट है उस पर आपको ये लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट, आप जो भी जिसके लिए अप्लाई करो उसके लिए। इसमें यहाँ पे इन्होंने इस पॉइंट पे मेंशन कर रखा है कि आप किसी एक से ज्यादा पोस्ट के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और आपको उनकी सेपरेट कॉपीज आपको सेंड करनी पड़ेंगी वहाँ पे। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो फिर आपको आपका एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, पेमेंट और अदर रिक्वायरमेंट जो भी है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह। फोटोग्राफ और सिग्नेचर के अंदर कुछ पॉइंट
मेंशन कर रखे हैं, आपके रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए। प्रेफरेबल है कि अगर आप उसमें व्हाइट बैकग्राउंड रखें तो ठीक है, वरना कोई लाइट कलर का बैकग्राउंड भी इसमें चल जाएगा। फाइल की जो साइज होना चाहिए वो 10 KB से 100 KB तक होना चाहिए। मैं इसके लिए आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपके पास ऐसा है कि आप इसमें मतलब साइज़ फिट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप एक प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिससे वो आपका जो साइज़ है वो रिड्यूस कर देगा और आप उसको अपलोड कर सकते हो। सिग्नेचर की बात करें तो व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से साइन करना है आपको। 10 KB से 50 KB की उसका साइज़ होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो SC ST के लिए 5 ईयर्स का है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है, PWBD के लिए गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से है, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन हो जाएगा। जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से रिलैक्सेशन गिवन है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जनरल, OBC, EWS, इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन के लिए 1000 की फ़ीस है। अगर आप वुमेन, SC ST, PWBD या फिर एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपके लिए कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने मेंशन कर रखी है कि आपको जो आप पेमेंट करोगे उसका आपको एक कॉपी अपने पास सेव करके रखना है, लेटर स्टेज में वो आपके काम आएगी। अगर हम इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो फिर आप जो अपना डॉक्यूमेंट भेजोगे, जो अपनी क्वालिफिकेशन भेजोगे, उसके बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, और अगर ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं तो फिर आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो सकता है यहाँ पे। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए फ़िलहाल तो यहाँ पे एम्स रायपुर लोकेशन गिवन है, लेकिन ये लोकेशन चेंज भी हो सकती है। सैलरी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है 1,42,000, और यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 11 मंथ। आप इसको ध्यान रखिएगा। तो जैसे मैं आपको ऊपर बता रही थी कि आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी पड़ेगी, उसमें आपको ब्रीफ ऑफ कैंडिडेट भी सेंड करना पड़ेगा। ये है वो ब्रीफ ऑफ कैंडिडेट। आप इस पेज को प्रिंट करवा के इसको फिल करके अपने जो हार्ड कॉपी है उसमें आप इसको अटैच कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करिए। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको कुछ कहना है तो फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसका ये वीडियो काम आ सकता है तो फिर आप उसे शेयर करिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।